करियप्पा परेड मैदान में एनसीसी रैली का आयोजन। युवा शक्ति विकसित भारत रैली रही थीम। प्रधानमंत्री मोदी ने कैडेट को किया संबोधित। महाकुंभ में आकर अमित शाह ने लगाई आस्था की डुबकी, फिर किए बड़े हनुमान और अक्षय वट के दर्शन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों के वादों की बौछार जारी। आपने भी जारी किया घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल ने दी 15 गारंटियां। मऊ में राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर जुबानी हमला। बोले हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। बता दें, इस साल की एनसीसी रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत था। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी के कुल 2361 कैडेट ने भाग लिया था, जिसमें 917 छात्राएं शामिल थी। छात्र कैडेट की ये अब तक की सबसे अधिक भागीदारी थी। वहीं पीएम रैली में एनसीसी कैडेट की भागीदारी महीने भर आयोजित होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 के सफल समापन का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री पहले सेल्फी पॉइंट अरेल घाट पहुंचे। महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान से पहले अमित शाह ने संतों के साथ प्रयागराज में चर्चा भी की। वहीं अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा रामदेव और साधु संतों ने अमृत स्नान किया। बता दें, आस्था की डुबकी लगाने के बाद अमित शाह ने बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों के वादों की बौछार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न वर्गों को साधने के लिए 15 गारंटी दी गई है। आपके इस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को केंद्र में रखा गया है, जिसमें रोजगार देने, महिला सम्मान के तहत 2100 रुपए, पानी का बिल माफ करने, किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी का फायदा देने समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी रैली निकाली। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जय बापू, जय भीम, जय संविधान से की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस संविधान को मानती है, इसके लिए लड़ रही है। साथ ही कहा कि जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन दलितों, गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें
हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। हिंदुस्तान में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें आईसीसी ने साल 2024 का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना है। भारतीय टीम को अगले महीने पाकिस्तान के मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी है, जहां जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे। बुमराह ने इस साल कुल 13 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 14.92 के औसत से 71 विकेट चटकाए थे। साथ ही बुमराह 32 विकेट्स के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर यूएई रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर वो भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ साथ रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं जयशंकर की यात्रा का उद्देश्य यूएई जैसे प्रभावशाली खाड़ी देश के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाना है। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि जयशंकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा के लिए यूएई के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया। बता दें, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय की गई थी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। साथ ही कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।